ओके फ्रेंड्स, ये आपको PC3 पे एक टेस्ट सीरीज का डेमो दिखा रहा हूँ। आपको सभी टेस्ट सीरीज आपके सभी पीसीज पे ऑलराउंडर क्लासेस ने तैयार किए हैं। 100 क्वेश्चंस के एक एक सेट हैं और आपके सभी पहले टेस्ट वाइज जो आप करते हैं वो टेस्ट देने से पहले आप चाहें तो चैप्टर वाइज भी टेस्ट सीरीज बने हुए हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, फुल सिलेबस का टेस्ट दे सकते हैं। और ये आपका स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ऐसे आपका टेस्ट रहेगा। आपका टेस्ट ये है, इसमें दिखाएगा आपको कि आप इस चीज़ को करने जा रहे हैं, इस टेस्ट को। और करने से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शंस आएगा कि आपको ये स्वीकार है तो आप आगे करें, तो एक्सेप्ट करना। इट इज़ ए फॉर्मल, कोई इसमें इशू नहीं है। आपने टेस्ट एक्सेप्ट किया और टेस्ट शुरू हो गया। पहला टेस्ट है, इसमें देखो आपका यहाँ टाइमर शुरू है, टाइम 2 घंटे का है और आपके अभी तक आपके 10 सेकेंड इस स्क्रीन पे हो गए हैं और आपने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, बट अंडरस्टैंड टोटल आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस का ये सेट है। किसी क्वेश्चन पे आप जंप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लिखा क्वेश्चन नंबर 1, इट रिलेट्स टू द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल as to its validity in accordance with the norms। तो इसको क्या बोलेंगे? अब आपका आंसर डाटा इंटीग्रिटी है या डाटा माइनिंग है या डाटा डंपिंग है या नन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको फिर से पढ़ के देखें। इट रिलेट्स टू एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज टू इट्स वैलिडिटी इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स। जो भी आपको सुटेबल लगता है। ऑलराउंडर्स क्लासेस चूँकि ऑनलाइन क्लासेस है, ऑल इंडिया के एस्पिरेंट्स एसएस के, चाहे वो सिविल अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं या सिविल ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को क्लास करने का टाइम नहीं है या खुद उन्होंने वो पीसीस की तैयारी कर ली है, तो उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है। हालांकि ये टेस्ट सीरीज उन बच्चों को मिलता है जो ऑलराउंडर क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको टेस्ट देना होता है, तो ये टेस्ट उनको ऑनलाइन मिलता है। आप भी चाहें तो आपके पास टाइम नहीं है डेली क्लास करने का, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो भी नोट्स अवेलेबल हैं वो भी ले सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन मान लो स्क्रीन पर आया और आपका आंसर समझ में आता है ए होता है, तो आपने ए किया और आगे क्वेश्चन पे चले गए 2 नंबर पे। An effective information system leads to organization to achieve its objective, and an efficient information system uses resources for this purpose। तो ये क्या कहना चाहता है? An effective information system leads to organization to achieve its objective and efficient information system uses। अब मान लेते हैं कि इसका भी आप आंसर ए देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ए पहले दिया था तो ए पे चले जाओ, वहाँ पे आपने चेंज करना, मान लो बी करना चाहे बी कर लो, सी करना चाहे सी कर लो। तो एनी वेयर यू कैन मूव, एनी क्वेश्चन यू कैन मूव। अभी 2 में आना चाहते हैं 2 में आ सकते हैं। मान लो ये आप आंसर देते हैं, ये आप चाहते हो अब 13 नंबर क्वेश्चन को मैं करूँ तो 13 नंबर पर आ जाओ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल डू नॉट चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। Instead, it is the control technique that the change with many of the manual controls being computerized and new technical computer controls being added to achieve the same objective। अब ये क्या करेक्ट हो सकता है? The objective of control do not change the introduction to computers। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या कहना चाहते हैं? यदि आपने क्लासेस की हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप ये कहना चाहता है कि आईटी ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है और कंट्रोल से रिलेटेड है कि आप क्या कंट्रोल कर रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल डू नॉट चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंट्रोल जो थी, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आने से वो ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल डू नॉट चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो ये सही है, तो इसको आप एक को सही मान लेना। दूसरे को भी देखो, इंस्टेड it is the control technique that change with the many of the manual control being computerized and new technical computer control being added to achieve the same objective। आपको लगता है ये भी सही है,
माने ए भी सही, 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो आप आंसर डी देना चाहते हैं, डी पे लगा दो। देखो करते ही ग्रीन हो गया। मान लो चाहते हो नहीं ये मेरा अभी डाउट रह गया, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकता हूँ, ऐसे बन जाएगा ऑप्शन। तो ये दिए हुए हैं कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चंस देख लिए हैं। 97 अभी क्वेश्चन विजिट नहीं किया है, ये वाइट में है। इस तरह आपने कितने क्वेश्चन क्लियर कर रखे हैं, कितने क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू। मान लो आप कहते हो कि नहीं ये ठीक ही है, मेरे को लगता है कि बोथ आर करेक्ट, मुझे रिव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अनमार्क कर दो, फिर आ जाओ। सो लाइक दिस यू कैन मूव टू एनी क्वेश्चन। ये कंप्यूटर ऑडिट टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर, ये भी IT ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें भी आप मान लो देख कर पढ़ के आपको लगता है नहीं ऑल आर करेक्ट हैं, तो ऑल आर करेक्ट कर लो, डी कर लो। So like this, you can go to any question. Like the existence of adequate logical access security is not particularly important where a client makes use of wide area networks and global facility such as the internet. अब ये कह रहा है the existence of adequate logical access security is not particularly important. आपको लगता है नहीं particularly important होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉल्स है, अब मान लो ये कर लो। which it depends upon your knowledge और so far your preparation, आपने कहाँ तक प्रिपरेशन कर लिया है, कहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तो आप सीरीज करते जाते हो, आपका क्वेश्चन का अवेयरनेस लेवल भी बढ़ते जाता है, आपके क्वेश्चन में माइंड का क्वेश्चन बैंक बढ़ते जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मास्टर या स्टैंडिंग डेटा फाइल्स कंट्रोल, कोई भी आप आंसर देखो, जो भी आपको सही लगता है, जो पढ़े हैं उसके नॉलेज से। मान लो मुझे डी लगता है, मैंने डी करके छोड़ दिया। So like this, if you go here, what is the letter W denotes in the acronyms of WATM? So मुझे लगता है कि WATM क्या है, वाइड है। ये पूछ रहा है कि W का फुल फॉर्म आपको बताना है, वाइड है या वेस्टर्न है या वायरलेस है या नन है या क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, दूसरे क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। लाइक दिस यू कैन गो, नहीं यहाँ पे फिर आ सकता हूँ, चलो नहीं वायरलेस कर दूँ। सो बच्चे ये फुल फ्लैश आपकी पूरी एग्जामिनेशन की तैयारी भी करा देता है, आपके अंदर जो टेस्ट का फोबिया वो भी दूर करा देता है, और आपका पूरा सेल्फ असेसमेंट करा देता है। तो आप चाहें तो इसको, अब मान लो आपने क्वेश्चन कर लिया, सबमिट करना चाहें सबमिट करो। उससे पहले एक वार्निंग आएगी कि देखो अभी आपके पास टाइम 1 घंटा 53 मिनट बचा हुआ है। 100 क्वेश्चंस थे, अभी तक आपने 7 किए हैं। मार्क आप रिव्यू कुछ नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ नहीं किया। करना चाहो क्वेश्चन सबमिट तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो फिर चले जाओ, नहीं हमें और भी करने हैं, ये क्वेश्चन करने हैं हमने, ये आंसर सही होगा, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये आंसर सही होगा। सो लाइक दिस बच्चे, आपने सारे क्वेश्चन देखना है, सारे क्वेश्चन को करना ही एग्जाम्स में। तो कोई क्वेश्चन आप पहले से तैयार करके जाओ, सारा क्वेश्चन पढ़ के जाओ, मैक्सिमम तैयारी करके जाओ, तो सफलता के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखते जाओ करते जाओ। जैसे इन DBMS ए कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड डाटा, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस पूरे कलेक्शन को आप क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, फील्ड कहते हैं, रो कहते हैं, कॉलम कहते हैं। मान लो मैं टेबल कह देता हूँ। सो लाइक दिस आई हैव सेलेक्टेड, और फाइनली आपको सारे क्वेश्चन करके सबमिट करना चाहो सबमिट कर दो। ये आप प्रैक्टिस है, आप अभी सबमिट करना चाहते हो सबमिट करके देखते हैं। आपने सबमिट अब करना है, फाइनल सबमिट कर दो। अब देखो आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा कि 100 क्वेश्चंस थे, आपने 8 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, इनकरेक्ट आपने 3 किए हैं, और आपने 89 क्वेश्चन छोड़े थे। आप सोल्यूशन देखना चाहो तो इसमें आप देखो आपका ये क्वेश्चन सही है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये गलत है आपका। एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू achieve the objective, and an efficient information system uses minimum resources for this purpose। तो ये आंसर आपका था ए, ये कह रहा है नहीं बी होगा। इसी तरह आप देखते चले जाओ, आपने सी आंसर दिया था, ये सही था, आपने ये सही दिया था, ये भी सही दिया था, ये भी दिया था सही। तो आपने जो जो सही दिया उसका सही दिखा रहा है, जो आपने नहीं वो सही नहीं दिया था, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसलिए वो अपना क्वेश्चन का आंसर दिखा दिया, इसमें डी दिखा दिया। तो इसी तरह आप क्वेश्चन करते जाओ, देखते जाओ आपने कौन कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दिखते जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है बच्चे, फाइनली आपने रिव्यू कर दिया, और इस तरह आप फिर से अपना पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरह अपना सॉल्यूशन देख भी लिए, समझ भी लिए, और आपको अच्छा लगता है तो आप ऑलराउंडर के टेस्ट के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो 700991
260055 है ना, 7009926055 है ना। ठीक बच्चे, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम्स, सफलता करके दिखाओ। ठीक है बच्चे।